लगातार सारी आईटी मेजर्स के नंबर्स एक एक कर आ चुके हैं। ऑलमोस्ट सारी कंपनियों के नतीजे आईटी में एटलीस्ट मेजर कैटेगरी के तो आए हैं। शुरुआत टीसीएस के साथ हुई, उसके बाद एचसीएल, टेक महिंद्रा, फिर हमने देखा विप्रो, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, साइंट, ये तमाम कंपनीज के नंबर्स आ चुके हैं। आने वाले दिनों में अब एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नंबर्स पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा भी ढेर सारी कंपनियां हैं। अच्छा, परसिस्टेंट के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे। मिड कैप आईटी प्लेस, लार्जर आईटी प्लेस में नंबर्स अब हमारे सामने हैं। किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, क्या कन्विक्शन पूरी तरह से बना है या अब भी वॉच लिस्ट में रखने की राय होगी? बिल्कुल मानसी जी, अगर देखा है तो बिल्कुल जैसे आपने बताया कि रिजल्ट सारे के सारे मोस्टली आ चुके हैं, जहाँ पे उनको ऐसे देखना मिल रहा है कि थोड़ा मिक्स था जो रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर देखा है तो जैसे अपना बिल्कुल मिड कैप में जहाँ पे आईटी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है, वहाँ पे रिजल्ट भी थोड़े अच्छे देखने मिल रहे थे। वहीं पे हम लोग परसिस्टेंस की बात करते हैं पहले, जो परसिस्टेंस बिल्कुल एक आउट परफॉर्मर रहा है लास्ट दो तीन हफ्तों से, तो नीचे लेवल से अच्छा खासा रिकवरी देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि परसिस्टेंट सिस्टम्स अभी भी यहाँ पे एक अच्छे बेट बन सकती है पोजिशनल बेसिस में देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट पैटर्न जो दिखाई दे रहा है, जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था वो भी क्रॉस कर चुका है और मेजर मूविंग एवरेज भी उसके ऊपर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि परसिस्टेंट सिस्टम एक अच्छा बेट रह सकता है अभी भी। जहाँ पे थोड़ा भी डिप मिलता है 5700 के आसपास भी मुझे लग रहा है कि आप बाइंग कर सकते हैं। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि मीडियम टर्म में 6150 के आसपास तक इमीडिएट हडल है जो प्रीवियस स्विंग है, तो वहां तक हम लोग शॉर्ट टर्म में जो मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं रैली। और अगर बाइंग करना है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5550 का, और बाइंग कर सकते हैं 5700 750 के अराउंड। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरे हिसाब से, जैसे कोफोर्ज भी रहेगा। इस तरीके से कोफोर्ज में भी देखा है तो एक अच्छा रिकवरी देखने मिल रहा है, लेकिन लास्ट कुछ दिनों से एक रैली हमने देख चुके हैं। हो सकता है कि थोड़ा माइनर डिप मिले, जहाँ पे 1700 के आसपास मिलता है, तो वहां पे भी एक बाइंग बन सकते हैं कोफोर्ज में। मुझे लग रहा है कि ज्यादातर ज्यादा लार्ज कैप से भी ज्यादा मिड कैप आउट ज्यादा और आगे जाके आउट परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के जो आईटी क्षेत्र है उसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए लार्ज कैप पे ज्यादा। क्या यहाँ पर अभी ध्यान होना चाहिए लार्ज कैप, लेकिन मिड कैप हम लगातार बता भी रहे थे कि आईटी सेक्टर को अगर वर्कआउट करना है, पिछले दिनों जो वॉलेटिलिटी डाउन ट्रेंड्स थे तो शुरुआत आईटी मेजर्स से ही होती दिखेगी और इनफैक्ट इन आईटी मिड कैप से ही होती दिखेगी। और परसिस्टेंट इसका जीता जागता उदाहरण भी है। नतीजे दमदार आए, उसके बाद वन साइड अपसर्ज रैली परसिस्टेंट के स्टॉक ने देखी है। यहाँ से भी फर्दर अपसाइड बिल्कुल एंटिसिपेटेड है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और खबरों वाले शेयर्स सारे के सारे जानते हैं, और खबरों वाले शेयर्स के साथ साथ अर्निंग्स भी, बिकॉज रिजल्ट का सीजन जो है काफ़ी एक्टिव हो चुका है। ढेर सारे नतीजे बाजार बंद होने के बाद भी आते हैं। सारा एक्शन लेकर आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों से करेंगी? बिल्कुल, शुरुआत नतीजों से करेंगे और सबसे पहले स्कोर कार्ड हम आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आना चाहेंगे। ओवरऑल नतीजे कैसे रहे उसका स्कोर कार्ड आपके स्क्रीन पर आएगा। आईटी सेक्टर की बात करें तो इन्फोसिस और विप्रो के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। इसके अलावा जोमेटो के नतीजों की बात करें तो मिले जुले नतीजे रहे। विक्रम सोलार और सनटेक रियल्टी, रियल एस्टेट सेक्टर का ये स्टॉक, इसके नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। रैलिस इंडिया के नतीजों में हल्की सी कमजोरी दिखी और पंजाब और सिंध बैंक के नतीजे भी कमजोर रहे। लेकिन इसके अलावा साइंट, सीआई, ऑटो और रिटर्नल यानी जोमेटो, इसके नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। अब एक करके एक सभी स्टॉक्स पर विस्तार में चर्चा करेंगे और सबसे पहले आईटी सेक्टर से शुरुआत करते हैं। इन्फोसिस ने 2.2% का सीक्वेंशियल बेसिस पर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रिपोर्ट किया है। आय में 5% की बढ़त दिखी सीक्वेंशियल बेसिस पर। FY26 के लिए कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का गाइडेंस जो पहले 1 से 3% का मैनेजमेंट ने दिया था, वो बढ़ाकर 2 से 3%, तो लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस बढ़ाई है और ये एक पॉजिटिव है इन्फोसिस के लिए। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो उनका मानना है कि वॉल्यूम्स अभी भी सॉफ्ट है। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से कंपनी को काफ़ी अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ रही है और इसी के साथ कैपिटल मार्केट, कमर्शियल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट, इन सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। ऑल इन ऑल अनुमान के मुताबिक नतीजे इन्फोसिस ने पेश किए हैं। विप्रो, यहाँ से आईटी रेवेन्यू में करीब 2.5% की तेज़ी दिखी सीक्वेंशियल बेसिस पर। ईबिट भी 6% बढ़ता हुआ नजर आया और मुनाफे में हल्की सी गिरावट यहाँ पर दिखी। तीसरी तिमाही के लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस -0.5% से +1.5% की दी है सीक्वेंशियल बेसिस पर, तो लार्जली अनुमान के मुताबिक गाइडेंस रही है और मैनेजमेंट का मानना है कि तीसरी तिमाही एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है कंपनी के लिए, तो उसके चलते शायद थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस तीसरी तिमाही
में नज़र आ सकता है। जोमेटो, इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका मानना है कि ग्रोथ बॉटम आउट हो चुका है, अब ग्रोथ अगले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और इसी के साथ फूड डिलीवरी गाइडेंस उन्होंने 20% पर मेंटेन करी है। आय में 2.5% की बढ़त दिखी और मुनाफे में हल्की गिरावट। ये विप्रो के नतीजे आपके स्क्रीन पर, लेकिन जोमेटो की मैनेजमेंट की कमेंट्री भी हमने आपके सामने स्क्रीन पर रखी। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल के नतीजों की बात करें तो काफ़ी अच्छे नतीजे रहे। बिजनेस स्केल अप कंपनी ने किया है जो एक पॉजिटिव था। आय 40% से बढ़ती हुई नजर आई, मुनाफे में तेज़ी दिखी, एनबीएफसी एयूएम बढ़ता हुआ नजर आया और टॉप लाइन और करंट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी अच्छी खासी तेज़ी दिखी। 25% का ग्रोथ नेट इंटरेस्ट इनकम में जियो फाइनेंशियल के दिखा। तो काफ़ी अच्छे नतीजे जियो फाइनेंशियल में आज पॉजिटिव एक्शन नज़र आ सकता है। आईटी सेक्टर पर फिर एक बार नज़र डालते हैं और एलटीआई माइंट्री के नतीजे आए थे। मिले जुले नतीजे यहाँ पर दिखे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका मानना है कि तीसरी तिमाही में फॉरलोस बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। सीजनली वीक क्वार्टर होता है तो शायद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हल्की सी कमजोरी यहाँ पर नज़र आ सकती है। दूसरे दो स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं, अच्छे नतीजे थे। सनटेक रियल्टी काफ़ी अच्छे नतीजे, रेवेन्यू में 50% का ग्रोथ, मार्जिन्स भी बढ़ते हुए नजर आए। विक्रम सोलार के रेवेन्यू में करीब 93% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है और एबिटा भी 3 गुना बढ़ता हुआ नजर आया। तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर आज फोकस में है। ओवरऑल नतीजे ठीक ठाक से बेहतर ही रहे हैं, कोई मेजर नेगेटिव्स इस तिमाही में अब तक दिखे नहीं है। कुछ स्टॉक्स और स्कोर कार्ड आपके स्क्रीन पर, जिसके बेसिस पर स्टॉक रिएक्शन आज के सत्र में नजर आ सकता है। एब्सोल्युटली। तो ये पूरा का पूरा स्कोर कार्ड अच्छे अनुमान मुताबिक और कमज़ोर नतीजे, नतीजों से ठीक पहले हम नतीजों के अनुमान, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वो आपके सामने रखते हैं। नतीजे आ जाने के बाद नंबर्स कैसे रहें, या क्या वो स्ट्रांग थे, क्या वो मिले जुले थे, या फिर काफ़ी कमज़ोर नंबर्स थे, वो स्कोर कार्ड के ज़रिए आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ पाएँ सिर्फ और सिर्फ स्टॉक प्राइस और नेम प्लेट्स के द्वारा कि नंबर्स कैसे रहे हैं। जियो फाइनेंस पर खास फोकस रखेगा, काफ़ी अच्छे नंबर्स रहे। वारी एनर्जीज, विक्रम सोलार, सनटेक रियल्टी, ये सारे थे जहां पर अच्छे नंबर्स देखे हमने। आईटी कंपनियों के इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हैं तो आईटी स्पेस पर भी खासतौर से नजर रहेगी। लेकिन इसके अलावा फिर अशेषा खबरों के दम पर भी एक्शन भरपूर होगा। बाजार बंद होने के बाद कौन सी खबरें रहीं जो इंपॉर्टेंट थी? बिल्कुल, तो नतीजों की हमने बात की, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी खबरें निकल कर आई है और सबसे पहले BEML, इससे शुरुआत करते हैं। कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किनेको के साथ एडवांस कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एरोस्पेस और डिफेंस एप्लीकेशंस में। तो ये बड़ा MOU है, एक्सपेंशन प्लान्स है कंपनी के। BEML यहाँ पर इस खबर के दम पर पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। फोर्टिस हेल्थकेयर कंपनी ने ओपन ऑफर अनाउंस की है। याद रखें, IHH अपना स्टेक बढ़ाना चाहता है, जिसके चलते 26% का ओपन ऑफर अब ट्रिगर हो चुका है। तो इस खबर के चलते फोर्टिस हेल्थकेयर में एक्शन दिखेगा। इंडिया ग्लाइकोल्स कंपनी करीब 470 करोड़ रेज करना चाहती है। प्रमोटर्स के थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा। नॉन प्रमोटर्स और प्रमोटर्स दोनों को 915 रुपये प्रति शेयर के दाम पर यह फंड रेजिंग किया जाएगा। जैगल प्रीपेड बॉबकार्ड के साथ एक अग्रीमेंट उन्होंने रिवाइज किया है, जिसके चलते कंपनी को जो कमीशन मिलता है वो फ्यूचर में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये पॉजिटिव खबर। जैगल प्रीपेड कल भी आधे % की तेज़ी के साथ स्टॉक बंद हुआ था। HCL टेक ने एक ग्लोबल कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। गोदरेज इंडस्ट्रीज ने स्टेक बढ़ाया है गोदरेज कैपिटल में और करीब 410 करोड़ का कैपिटल